यीशु साहब प्रेज द लॉर्ड। एडवेंट काल में हम प्रवेश कर चुके हैं। एडवेंट काल 4 सप्ताह का होता है। ये एडवेंट शब्द जो होता है लैटिन शब्द एडवेंटुस से आता है और इसका अर्थ होता है अराइवल या आगमन। ये यीशु का आगमन की चर्चा कर रहा है। इसमें 2 प्रकार के आगमन होता है। पहले आगमन जो यीशु मसीह ने 2000 साल पहले इस दुनिया में जन्म लेकर आया था, उस पर चर्चा होता है। फिर दूसरी आगमन जो यीशु मसीह का दोबारा इस दुनिया में आना है। दोनों को महत्व को जानना जरूरी होता है। लेकिन आज का जब वचन देखते हैं इब्रानी 10 उसका 19 से 25 पद में हम आगमन से ज़्यादा परमेश्वर के निकट आने की बात चर्चा करेंगे। इसलिए मैंने शीर्षक भी रख दिया है, आओ हम परमेश्वर के निकट हैं। आओ हम परमेश्वर के निकट हैं। असल में ईश्वर सबों को अपने पास बुलाता है। मत्ती 11:28 में कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसलिए हम ईश्वर के करीब आने पर हम चर्चा करेंगे। आज का जब वचन को देखते हैं, इसका लेखक लोगों को, जो यहूदी लोग सताहट का सामना करते हैं, उनके लिए लिखता है। जो लोग तितर बितर हो चुके थे यहाँ वहाँ, और ऐसे परिस्थिति में विश्वास से भटकने, विश्वास से कमज़ोर पड़ने का खतरा था। इसलिए उनको कम से कम विश्वास में दृढ़ाना चाह रहा था। दूसरी विशेष बात हम देखने पाते हैं कि यीशु मसीह को श्रेष्ठ के रूप में दर्शाने का कोशिश किया। लेखक को पुराना नियम के बारे में, मंदिर के बारे में, बलिदान के बारे में काफ़ी अच्छा जानकारी था। इसलिए बार बार इस पुस्तक में हम उस चर्चाओं के बारे में देखने पाते हैं। इसलिए आज का वचन के अंदर जैसे कि कहता है, आओ हम परमेश्वर के निकट हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता है। जब से यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया, हम उसके बेटा बेटी हो गए, यूहन्ना 1:12 के अनुसार में। और हर एक बेटा बेटी जो होते हैं, परमेश्वर अपने पिता के सन्मुख या पिता के साथ में रहने से सुरक्षित हैं। छोटे बालक को देख लीजिए, अपने पिता के साथ में है तो सुरक्षित है। कहीं यदि बाजार में, कहीं रोड में यदि पिता से दूर हो गया, भटक गया, उनके लिए खतरा है, जान को खतरा है और मुश्किल है। इस परिस्थिति में कैसे रहेगा, क्या करेगा। इसलिए एक छोटा बालक को जैसे पिता के साथ रहना सुरक्षित है, उसके लिए भरपूरी का जीवन होगा, वैसा ही हम जो उस परमेश्वर के बेटा बेटे ईश्वर के करीब आने, संगति में रहने। आज का शीर्षक जो आओ हम परमेश्वर के निकट है, उसके अंतर्गत 3 पॉइंट पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहला पॉइंट जो है, इस वचन के आधार पर हम लोग देखते हैं, खास 3 पॉइंट पर हम चर्चा करने वाले। कहता है कि यीशु के लहू से शुद्ध होकर जाएं। कहता है यीशु के लहू से शुद्ध होकर जाएं, क्योंकि परमेश्वर बुला रहा है, उसके करीब आना है, तो यीशु के लहू से शुद्ध होकर वहाँ जाना है। हम कहीं भी पार्टी में जाते हैं, कहीं दूसरे स्पेशल बुलाहट जहाँ मिले रहता है, हम तैयार होकर जाते हैं, ऐसे नहीं जाते हैं। लेकिन पाप रूपी मैला को दुनिया का कोई भी साफ साबुन ये साफ नहीं कर सकता है। इसे तो यीशु का लहू साफ कर सकता है। और हम बाइबल में पाते हैं, मंदिर जो यरूशलेम मंदिर की चर्चा पाते हैं। यरूशलेम मंदिर में परमेश्वर का उपस्थिति को दर्शाया जाता था और वहाँ पर एक जगह होता था, महापवित्र स्थान। वहाँ कोई नहीं जाता था, क्योंकि उससे पहले एक बड़ा सा पर्दा हुआ करता था और वह पर्दा बहुत मजबूत था। सिर्फ साल में महायाजक एक ही बार उसके अंदर में प्रवेश करता था। और जब भी प्रवेश करता था, क्या करता था, सबसे पहले अपने पापों के लिए वो बलिदान चढ़ाता था और खून का छिड़काव लेता था, ताकि वह पाप से शुद्ध हो गया ये समझता। तो उसके बाद में अंदर घुसता था, दूसरा कोई नहीं घुसता था। जब भी घुसता था, अपने कमर में रस्सी बंधा हुआ होता था, ताकि किसी कारणवश अंदर में यदि मर जाए, बेहोश हो जाए, तो लोग अंदर घुसकर उसको ना निकाले, खींच के उसको निकाले, क्योंकि वे लोग भी घुसेंगे, वे लोग भी मर जाएंगे। इतना पवित्र समझा जाता था। वो ईश्वर के पास, ईश्वर का उपस्थिति में जाने के लिए अपने पापों को शुद्ध होना उनके लिए जरूरी होता था। तो वैसे ही परमेश्वर के निकट आने के लिए आपको मुझे शुद्ध होना, लहू से शुद्ध होना, क्योंकि पापों का जो शुद्ध हो रहा है यीशु का लहू से। इब्रानी 9 उसका 22 पद में कहता है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है, ऐसा कहता है। इसलिए यीशु मसीह को लहू बहाना पड़ा। लेकिन यहाँ पर एक बात कहता है, वहाँ पर पर्दा था और अंदर में घुसने सिर्फ महायाजक जाता था। लेकिन जैसे यीशु मसीह ने अपना प्राण त्याग दिया, वह जो पर्दा था, जो मजबूत था, इतना एक इतिहासकार जो है यूसेबियस का कहना है, वो जो पर्दा था वो 70
फीट लंबा था, 30 फीट ऊंचा था और उसका मोटा तो 4 इंच था, ऐसा कहता है। अच्छा, जो भी हो, ये 4 इंच कहने से हम सोच सकते हैं कितना मोटा होगा। हम एक तरफ से दूसरी तरफ देख ही नहीं सकते हैं। और समय समय पर ये पर्दा बना के नया बदला जाता था, और जब बदलने का बारी होता था, पब्लिक आदमी उसे बदल नहीं सकता था। ये याजक लोग में से ही हुआ करते थे। वे लोग ही उसको, पहले नया वाला को टेस्ट किया जाता था, जब मजबूत है तब जाके लगाया जाता था। टेस्ट करने का ये विधि था, 4 घोड़ों को 4 दिशा में उस कपड़े के जो पर्दा था बांधे जाते थे और उनको खींचा जाता था। जब मजबूत रहे, नहीं फटता था, तब जाके उसको लगाया जाता था। इतना मजबूत होने के बावजूद भी जैसे यीशु मसीह ने अपना प्राण त्याग दिया, मानो कि यहाँ आज का वचन में कहता है, उनका देह जो है पर्दा के समान था। जैसे पर्दा बीच से फट गया 2 भाग में, वैसा यीशु का देह को तोड़ा गया। और इसके द्वारा से अंदर जाने, जहाँ देख नहीं सकते थे सब कोई देखने लगे, जहाँ जा नहीं सकते थे सारे कोई जा सकने लगे। यानी यीशु मसीह परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए दरवाज़ा या तो गेट या तो रोड या रास्ता खोल दिया। इसलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर के सन्मुख आने के लिए यीशु के लहू के द्वारा धोए जाकर उसके द्वारा से उनके पास में पहुंचना है। इसी बात को कहता है। आज आप देखिएगा, कई लोग जब बीमार होते हैं, अपने बीमार से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर के पास दौड़ते हैं। जब यहाँ ज़्यादा बीमारी हो जाती है, इसके कारण से कि वह ठीक होने में असमर्थ है या तो फिर कुछ इस विशेष प्रकार का बीमारी हो, तो ये लोग यहाँ ट्रीटमेंट ना करने के बजाय, काफ़ी लोगों को आपने सुना होगा भेलोर जाते हुए, जहाँ पर ट्रीटमेंट हो के वे लोग स्वस्थ होकर वापस आ जाते हैं। हमारे कॉलेज के लाइब्रेरी स्टाफ बीते दिनों ममता टोप्पो को हमने देखा कि वो भी गई हुई थी, अपने स्वास्थ्य को ठीक होकर अब आ गई है और अपने नए जीवन में आगे बढ़ रही है। ये ऐसे ही कई लोगों को हम देखने पाते हैं अपने आसपास हुए लोगों को भेलोर जाते हुए। ये शारीरिक बीमारी की बात कर रहे हैं ठीक होने के लिए, परंतु ये जो पाप रूपी बीमारी, इससे ठीक होना किसी डॉक्टर के पास की बात नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई साबुन नहीं जिसे धो ले, ऐसी बात नहीं है। ये यीशु मसीह को इसलिए अपना प्राण त्यागना पड़ा और हमारे लिए प्रभु के पास जाने का, ताकि हम उसके द्वार से छुटकारा पाएं, अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। मैंने एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहा था जिसका नाम था दशरथ माझी। आपने नाम सुना होगा, द माउंटेन मैन का के इंडिया में द माउंटेन मैन का खिताब उनको दिया गया है। और ये बिहार का रहने वाला, गया जिला का। और इनके धर्म पत्नी जो थी, एक दिन क्या हुआ, बीमार हो गई, यानी कि पहाड़ से गिरने के बाद में उनका हालत गंभीर था, उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत था। उनका जहाँ गांव था चारों ओर पहाड़ था, जहाँ से घूम के जाते तो 55 से 70 किलोमीटर दूर उनको घूम के जाना होता, और ऐसे जगह में कोई गाड़ी की सुविधा नहीं जिनके जरिए से उनको ले जाता और ट्रीटमेंट करता। इसलिए उनका ट्रीटमेंट के अभाव में उनका मृत्यु हो जाती। और उनके मरने के बाद मैं सोचने लगा, ऐसा तो ना केवल मेरा परिवार में, दूसरे लोग का परिवार भी होने लगा, जो बीमार होने लगे, उनको ट्रीटमेंट भी अभाव में वे लोग मरने लगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, लोग उसका साथ नहीं दिए, हंसी मजाक उसका उड़ाया। फिर भी उन्होंने क्या किया, पहाड़ के बीच में जब थे एक पहाड़ को ही खोदा और उन्होंने क्या किया, 360 फीट लंबा पहाड़ को खोद के पार किया। और उसका चौड़ाई जो था 30 फीट का था, और उसका जो गड्ढा उन्होंने खोद के किया वो 25 फीट गड्ढा था। और इसको पहाड़ को तोड़ के रोड बना के बाहर निकालने में उनको 22 साल लग गया। और इतने साल में लोग उसे पागल समझने, कई लोग उसका हंसी मजाक करने लगे। जो भी हो, अंत में सफल हो गया और अब आसानी से नज़दीक जगह जहाँ से रोड बनाया, लोग जाते हैं स्वास्थ्य केंद्र का अपने बीमार से बचने के लिए। देखिए, इस एक व्यक्ति के कारण से वहाँ रास्ता निकल गया ताकि लोग वहाँ जाए। यीशु मसीह वैसा ही किया, हम सबों को स्वर्ग जाने का रास्ता उन्होंने अपने प्राण देकर बनाया, चुकाया। इसलिए यूहन्ना 14:6 में कहता है, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुँच नहीं सकता है।
इसलिए आपको मुझे वहाँ जाना है तो प्रभु यीशु के मार्ग से जाना है, क्योंकि उद्धार उसी के द्वारा। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 पद में कहता है, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार प्राप्त कर सके। यीशु मसीह ही है। हम दूसरा पॉइंट पर चर्चा करेंगे। कहता है, हाँ आओ हम परमेश्वर के निकट हैं। इसके अंतर्गत में दूसरा पॉइंट में कहता है, विश्वास से दृढ़ होके आए। कहता है विश्वास में दृढ़ होके आए। यहाँ पर कहता है जब ऐसे होगा तो हम विश्वास से भटकने का खतरा रहता है। यदि सताहट हो रही हो, यदि गरीबी है, यदि बीमारी है, यदि हम बेघर हैं, बेसहारा हैं, ऐसे हालत में स्वाभाविक रूप से लोग विश्वास से भटक जाएं या विश्वास में कमज़ोर पड़ जाएं। ये खतरा था। इसलिए लेखक यहाँ पर उनको संभालने के लिए, ताकि ये लोग विश्वास से ना भटके, विश्वास में दृढ़ होकर स्थिर होकर बने रहें, उस निमित्त उनको अगुवाई कर रहा है। इसलिए जो इस विश्वास को अंगीकार किया है उसमें दृढ़ता से थमे रहने के विषय में यहाँ वचन में कहता है। 23 पद में ऐसा कहता है, आपको मुझे भी, हम विश्वास का अंगीकार कब किए? बपतिस्मा के समय, दृढ़ीकरण के समय। और इस समय में हमने एक वचन को कहा होगा, मैं संसार और शैतान को, संसार का कार्य शैतान का, सब पाप और बुरे हस्ते की बुरीति को छोड़ दूँ। अंत में क्या कहते हैं, हे प्रभु मैं तेरे लिए जीऊँ और तेरे लिए मरूँ। हमने ये अंगीकार किया, प्रतिज्ञा के प्रभु के लिए जीना, प्रभु के लिए मरना है। और इस अंगीकार को हमें थमे रहना है, इससे दूर नहीं भटकना है। कई परिस्थिति हो सकता है, हमें उससे दूर हटाने का कोशिश कर सकते हैं। कई बार हमारे मन में संदेह भर सकता है, ये संदेह विश्वास से हमें भटका सकता है और ऐसे में हम बचाए नहीं जा सकते हैं, हम विनाश की ओर जा सकते हैं। बाइबल के एक घटना के बारे में देखिए। यीशु के चेले एक दिन नौका में जा रहे थे, अंधेरा का घड़ी था और ऐसे घड़ी में जब ये लोग नौका में झील में जा रहे थे, दूसरी तरफ से यीशु पानी में चलते हुए आ रहे हैं। मत्ती 14 अध्याय उसका 26 पद से आगे आप पढ़ेंगे तो इस घटना को पाइएगा। जब उन्होंने देखा तो उनको डर लग गया, भूत आ रहा हो। यीशु उनसे बात किया, डरो मत, मैं हूँ। जब पतरस ने देखा कि वह यीशु है, पानी पर चल रहा है, उन्होंने सोचा कि मैं भी क्यों ना चलूं। यीशु से कहा, प्रभु आज्ञा दीजिए, मैं भी आपके साथ आ जाइए। कहा, यीशु की ओर तका और चलने लगा, अच्छा से चलने लगा। पानी के ऊपर भी डूबने का कोई ये नहीं था, परंतु एक बार इधर उधर घूम के देखा, लहर बड़े बड़े आते देखा। अब उनके मन में संदेह हो गया, कहीं डूब ना जाऊं। तब उसी घड़ी वो डूबने लगा और यीशु वहाँ पहुँच के हाथ बढ़ाया, उनको पकड़ लिया और उनको डांटा कि वो संदेह क्यों किया, और संदेह के कारण से वो डूबने लगा। संदेह नहीं करता, यीशु की ओर ध्यान देकर विश्वास से चलता तो आगे बढ़ ही जाता। आप और हम के हमारे मन में भी संदेह नहीं होना है। बाइबल कहता है, याकूब पत्री 1 अध्याय 6-7 पद में कहता है, संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान होता है। और ऐसे व्यक्ति ना सोचे कि परमेश्वर की ओर से उन्हें कुछ मिलने वाला है। इसलिए हमारे मन में संदेह को दूर करना है, विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि इब्रानी 11 उसका 6 पद में कहता है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना या खुश करना संभव ही नहीं है, कहता है। इसलिए आपको मुझे क्या करना है, विश्वास में दृढ़ बने रहना है। संदेह जहाँ आएंगे हम पतित होंगे, गिरेंगे पाप में और विनाश हो जाएंगे। इसलिए हमें यहाँ आज के वचन का दृढ़ बने रहने के बारे में कहा। मैंने एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहा था जिसका नाम था कार्ल वालेंडा। कार्ल वालेंडा जो था, ये जर्मनी में जन्मा हुआ व्यक्ति था। पाल पोस के जब बड़ा हुआ, वो कम से कम रोप पर वॉक करने वाला, यानी कि रस्सी के ऊपर में, तार के ऊपर में बिना कुछ पकड़े, या तो डंडा पकड़े या छाता पकड़े हुए, बैलेंस करते हुए उस रस्सी पर, उस तार पर चलने वाला व्यक्ति इतना माहिर हो गया कि सर्कस सब में, पब्लिक जगह में वो दिखाने लगा और इतना फेमस हो गया बुजुर्ग अवस्था तक। हालांकि उसके परिवार से जुड़े हुए कई लोग सर्कस में यहाँ वहाँ जहाँ भी शो करते थे, गिर गिर के काफ़ी लोग मर चुके थे, परंतु ये व्यक्ति बहुत धुरंधर था। बहुत ऊंची ये में वो चलने के लिए एक शो का आयोजन किया और उस शो को देखने के लिए पूरा टीवी चैनल सब लाइव उनको कवरेज कर रहा था। ये 1978 की बात है। और जब ऐसा हो रहा था, अचानक से तेज हवा आने लगा।
तेज हवा के कारण से जिस रस्सी पर वो चल रहा था हिलने लगा। जब हिलने लगा तो वो डगमगा गया। जैसे डगमगाया वह नीचे गिरने लगा। रस्सी को पकड़ने का कोशिश किया लेकिन थोड़ा देर के बाद में नीचे गिरा और नीचे एक कार था, कार में टकराया और जब उनको देखा गया, चेक किया गया, वो मर चुका था। यानी कि व्यक्ति का डगमगा जाना उस दिन का अपना जो सो था उसको पूरा नहीं कर पाया, नीचे गिर गया। ऐसे ही हम यदि विश्वास से डगमगा जाएंगे, हम यदि संदेह में आ जाएंगे, हम विनाश की ओर जाएंगे। इसलिए संदेह ना करें परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर पर, उनके वचन पर हम संदेह न करें। विश्वास में दृढ़ स्थिर रहें और जितना परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे सुनेंगे उतना विश्वास में दृढ़ होते जाएंगे। इसलिए हम निरंतर उसके संगति में बने रहें। तीसरी विशेष बात जो कहता है आज का वचन में कहता है, प्रेम और भले काम में दूसरों को प्रेरित करें। कहता है प्रेम और भले काम के लिए, प्रेम और भले काम के लिए हम दूसरे को प्रोत्साहन दें, अगुवाई करें, शिक्षा दें ताकि ये लोग ऐसा काम करें, क्योंकि ये मसीही जीवन का अंग ही है। प्रेम सबसे महान में से है। भले काम हमारे विश्वास का झलक दिखता है, चिन्ह दिखता है। हम जो मन में विश्वास करते हैं व्यावहारिक रूप में भले काम के माध्यम से। बीते दिन में आपने देखा होगा कोविड-19 या तो कोरोना वायरस के समय में लोग जो बेसहारा थे उनको खाने के लिए पैकेट दिया जाता था, कपड़ा दिया जाता था और इस प्रकार से लोग उनको सहायता। ये भले काम है जो हमारे विश्वास का व्यवहारिक रूप, हमारे प्रेम का व्यवहारिक रूप ये दिखता है। और इसलिए हमें भी इसके द्वारा से प्रेरणा दूसरों को देना है। हमें प्रेरणा दूसरों से मिला है तो हमें भी दूसरों को देना है, क्योंकि कई बार हम प्रेरणा के माध्यम से ऊपर उठते हैं। इसलिए तो एक बात को ये कहा जाता है, हर सफल इंसान के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। असल में वो अपना तो परिश्रम कर रहा है लेकिन उसका पीछे से कोई ना कोई उनको प्रोत्साहन देने वाला होता है, जिनके कारण से वो मुकाम तक हासिल कर चुका है। लेकिन हमेशा सब कोई प्रेरणा देंगे ये सोचना भी गलत है, क्योंकि बाइबल में ऐसे बातों को पाएंगे। नूह का जीवन को देखिए, जब वो डोंगा बना रहा था लोग उनका हंसी उड़ाने, इतना बड़ा जहाज को कहाँ पर वो चलाएगा, क्या करेगा। उनको समझाते रहा, कोई नहीं समझे। जब डूबने लगे तब जाके समझ आए। ऐसा भी सारी सिचुएशन परिस्थिति हो सकता है। जो भी हो, परंतु हम क्या करें, खुद भी दूसरों से प्यार करें और भले काम करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहन दें। और प्रोत्साहन देने का एक उत्तम जरिया क्या है, कहता है एक दूसरे से संगति रखें। एक दूसरे से मिलना जुलना ही संगति रखना कहता है। और जितना हम एक दूसरे से मिलेंगे जुलेंगे, हम एक दूसरे को आत्मिक जीवन के लिए प्रोत्साहन दे सकते हैं। हमारा मिलना जुलना ही, संडे में जब चर्च में मिलते हैं, चाहे समाज में मिलते हैं, प्रार्थना सभा में मिलते हैं, हम एक दूसरे को प्रोत्साहन करते हैं। हमारा मिलन जुलन ही प्रोत्साहन का कारण होता है, क्योंकि व्यक्ति जैसे लोगों के संगति में आता है वैसा ही सीखता है, उनके जीवन में वो ऐसा प्रभाव पड़ता है। हम गलत लोगों के साथ उठते बैठेंगे हर दिन तो गलत चीज़ें ही हम प्रभावित होंगे। हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छी चीज़ें हमारे जीवन में होने। इसलिए हमारे विश्वासियों के साथ संगति रखना, जब जब तुम उन अंतिम दिन को आते हुए देखो तब तक ये और ही करो कहता है, ज़्यादा करो कहता है, और इकट्ठा होना ना छोड़ो कहता है एक दूसरे के साथ। मैंने एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहा था, जॉन सेबुनिया ऐसा व्यक्ति है जिसका जन्म था युगांडा में। और कहा जाता है युगांडा थोड़ा वायलेंट वाला देश है, हिंसक वाला देश है। उसके पिताजी बहुत ही हिंसक किस्म का व्यक्ति था, पी का क्या था, अपने परिवार के, अपने पत्नी को यानी कि इस जॉन के माँ को मारा पीटा करता। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ा कि उनके माँ को कत्ल करते, बेरहमी से कत्ल करते जॉन ने देखा, बहुत डर गया। और उनका घर जंगल से ही सटा हुआ था, इसलिए डर के मारे जंगल में भाग गया। फिर घर आने का साहस ही नहीं किया, जंगल में चला गया और वापस आने का ये भी रास्ता भी खो गया। तब मैं कहाँ जाऊँ, अकेले उनको डर लग रहा है, तो बंदरों के बीच में पहुँच गया।
शुरू में तो बंदर लोग उसको कम से कम दूर भगाने लगे, लेकिन कुछ समय के बाद में बंदर लोग उनको अपना लिया अपना ग्रुप में, और देखने लगा वो कब खाने के लिए वो लोग क्या खा रहा है, उसी सब को खाने का कोशिश। ये 3 साल का उम्र में, सोचिए छोटा सा बालक 3 साल की उम्र में क्या हो सकता है। ये बंदर लोग कई बार तोड़ तोड़ करके कुछ फल फूल को जो खाने चीज़ें इनको दिया करते, उनके साथ घुल मिल जाने के बाद में। इसलिए उनका जैसे बर्ताव होने लगा, उनका व्यवहारों को समझने लगा, उनका आवाज़ के द्वारा उनके साथ में वार्तालाप करने लगा, और उनका जीवन बदल गया। मनुष्य के जीवन से पशु सा जीवन हो गया। काफ़ी साल बीत गया, लोगों का संपर्क में नहीं रहा, लेकिन एक महिला जंगल के अंदर में एक ले गए हुए थे जिनका नाम मिली थी, और वो महिला ने इस व्यक्ति को पाया, और पाने के बाद में उसको ले आया। ले आने के बाद में उनका पालन पोषण जब किया जाने लगा, वो बंदरों का बीच में ही जाना रहना उनको अच्छा लग रहा था। कई दिन तक उनके संपर्क रहने के बाद में उनको एक दंपति ने अडॉप्ट किया। इंग्लैंड में जो दंपति थे उन्होंने अडॉप्ट किया, अपने यह लिया और उनको पढ़ाया लिखाया, और जब हुआ इनका इंटरव्यू लिया गया तब उन्होंने सब कुछ बताया, जो उनका जंगल में रहने के समय में कैसे जंगली लोगों का स्वभाव को धारण कर लिया। तो हम जिस परिवेश में रहते हैं, जिनके साथ उठते बैठते हैं, उन्हीं के से प्रभावित होते हैं हमारा चाल चलन व्यवहार। इसलिए मसीह संगति सहभागिता आपके मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम एक दूसरे को प्रोत्साहन दें, एक दूसरे संगति रखें, ताकि विश्वास में हम दृढ़ होते जाएं और प्रभु के द्वारा और उसके अनंत महिमा में प्रवेश करने वाले बन सके। क्योंकि हम अपने आप से तो जा नहीं सकते स्वर्ग को, परमेश्वर के उस बनाए हुए स्थान को यीशु मसीह मार है उसके में बने रहें। परमेश्वर ऐसा करने आपकी मेरी सहायता अगुवाई करें। आमीन। प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं आज के वचन कदम से बातें कि हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो बीमार है उनको अपने अनुग्रह से यीशु के नाम से चंगाई प्रदान कर। जिनके विश्वास कमजोर उनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी के रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आइकन निकलेगा उसे भी प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।